ए कालू, ज्यादा होशियार मत बन। ये मेरा बेटा है, तूने इसे सफेद रंग से क्यों पोत दिया है? क्या बात कर रहे हो? ये मेरे भाई का बेटा है और मुझे परेशान मत करो, वरना मैं मुखिया जी के पास लेकर चला जाऊंगा। अरे मुन्नू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बाबा तुम चुप रहो। मुझे कालू काका ने कहा है और आइसक्रीम खिलाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अरे माफ कर दे कालू, मैं समझ गया। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार हो गई सो हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। मैं समझ गया हूँ। तू चाहे तो वो सफेद वाला भी रख ले और अपना काला वाला भी ले जा। ये कुछ नहीं, पक्के रंग है। 6-7 महीने में उतर आएंगे, फिर तुम्हारा बैल बिल्कुल पुराने जैसा दिखने लगेगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखा, कैसा लगा तुझे? एक बच्चे को मैंने रख लिया तो तेरी जान निकलने लगी। अब मैंने भी उसे बचपन से पाला है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तू मुझसे उसे छीन रहा। तुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी? अरे माफ कर दो, अब समझ गया हूँ, मेरी बहुत गलती थी। मैं जान गया हूँ, अब क्या जान लोगे मेरी? अरे तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत। कमीना तो पहले ही आकर यहाँ पर बीज छींट रहा है। अब मैं भी छींट देता हूँ, जल्दी जल्दी पेड़ बड़े हो जाएंगे। अरे वाह, इस बार हमारी जमीन में फसल हुई है। क्यों भैरव? हाँ भैया, इतने सालों तक तो कभी कोई फल देखने को मिला ही नहीं। चलो कम से कम इस बार तो फसल हुई है। तालाब में कालू कौवा अपने बैल को नहला रहा था। अरे हीरा, मेरा मोती, एकदम तू तो मेरे लिए सोना हीरा मोती सब कुछ है। वाह मेरे लाल, नहा ले अच्छे से, एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। बिजली, अरे ओ बिजली। आई, तुम और तुम्हारा बैल, ये दो हैं। अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? अरे बिजली, तुम तो मेरी रानी हो, तुम्हारी तो याद आएगी ही। हाँ, खूब समझती हूँ। तुम और तुम्हारे बैल दोनों को मेरी याद तब आती है जब भूख लगती है। अरे तुम तो समझ ही गई। जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। और मैंने वैसे इस बार बैल को खाना दे दिया है। थोड़ी देर में मैं निकलूंगा, खेतों के लिए हल चलाना है। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही बैल है, एक बैल किससे लोगे? अरे भैरव से ले लूंगा। भैरव के पास तो 2-3 बैल हैं। हाँ, लेकिन मेरे जैसे शक्तिशाली नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा काम हो जाएगा। एक मेरा बिल्ला और दूसरा उसका बैल रहेगा, तो मेरा एकदम काम हो जाएगा। बिल्ला है ना, मुझे बिल्ला पे पूरा भरोसा है। अच्छा चलो खाना खाओ। ये लो, वहाँ पे दोपहर में खा लेना। चलो अब मैं चलता हूँ। भैरव भाई, ओ भैरव भाई, कौन है? कालू भैया।
बताओ बताओ कैसे आना हुआ। अरे वाह वाह, तुम्हारा बैल तो बड़ा हट्टा कट्टा लग रहा है। मैंने सुना है इसमें खूब शक्ति है, तुम्हारा खेत जोत देता है पलकों में। हाँ भाई, लेकिन एक बैल से क्या होगा, मुझे खेत जोतने के लिए एक और बैल चाहिए। तू अपना बैल दे दे, मैं जोड़ दूंगा और जोड़कर अपने खेत की मिट्टियों को खोद दूंगा। अच्छा अच्छा, ले जाओ, लेकिन 500 रुपए दिन लगेंगे। हाँ भाई, दे दूंगा, मुझे पता है। हुर्र हुर्र, चल चल चल, उधर चल उधर चल, हुर्र हुर्र। ये ले भाई तेरा बैल, और ये ले 500 रुपए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो 500 रुपए तो मिल गए। भाई तू अपने बैल को अच्छे से खिलाता पिलाता क्यों नहीं है, कितना कमजोर है। अरे कोई बात नहीं है, मैं जितना खाने का होता है उतना मैं दे देता हूँ। चल अब तू, तेरा काम बन गया ना। हाँ हाँ, मेरा काम बन गया, जाता हूँ मैं। अरे बिजली, मैं सोच रहा हूँ कि आस के गांव वाले मौसा जी से मुलाकात कर लूँ। अरे अचानक से ये क्या हो गया? मौसा जी की याद कहाँ से आ गई? अरे मौसा जी की याद नहीं आई है, बात दरअसल ये है कि आज मैं खेत में हल चला रहा था तो गुन्नू कबूतर आया था। उसने बताया कि मौसा जी की तबीयत बहुत खराब है, क्या पता वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बोला एक बार देख लूंगा तो मन हल्का हो जाएगा, बस वही सोचकर। अच्छा ठीक है, बैल को कहाँ छोड़कर जाओगे? मैं सोच रहा हूँ भैरव के घर में छोड़ देता हूँ, जब आऊँगा तो भैरव से ले लूँगा। और क्या, 2-3 दिन की तो बात है, 2-3 दिन, क्या भैरव मेरे बैलों की देखभाल नहीं करेगा? हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो, भैरव भैया के पास ही दे देना। यही करूँगा। भैरव, ओ भैरव। अरे कालू भैया, ये क्या बात है? भैरव, मैं 2-3 दिनों के लिए पास के गांव जा रहा हूँ अपने मौसा जी के यहाँ। मैं सोच रहा था अपने बैल को तुम्हारे पास रख दूँ, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने बैल को आराम से मेरे पास रख दो। हाँ भाई, मैं रख देता हूँ, मुझे बस एक तुझ पे ही भरोसा है। देख, मैं अपने बैलों को बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाता हूँ, तू जरा ध्यान रखना, खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ हाँ, जाओ ना, कुछ नहीं होगा, जाओ, मैं तुम्हारे बैलों का ध्यान रखूंगा। वाह रे वाह, किस्मत खुली है। कहते हैं देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, वही हो रहा है। यहाँ मुझे छप्पर फाड़ कर मिल रहा है। इसके बैल पर तो मेरी नजर कब से थी, इसके बैल को तो मैं हासिल करके ही रहता। ये तो खुद ही आ गया है मुझे अपनी बैल देने, और क्या चाहिए। भैरव भाई, ओ भैरव भाई, अब मेरे बैल दे दो। ये लो भैया, ये है तुम्हारा बैल। अरे देखने में तो ये मेरे बैल जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये बैल मेरा नहीं है। मेरा बैल तो मुझे देखते ही रंभाने लगता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, ये तुम्हारा ही बैल है। अरे नहीं, ये बैल मैं छूऊंगा तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बैल है। तो क्या कहना चाहते हो, अब मैंने कुछ किया है? अरे जरूर कुछ तो हुआ। माँ माँ, अरे
ये तो मेरे बैल की आवाज है, लेकिन मेरा बैल काला तो नहीं था। ये काला कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो, सादा वाला बैल जो तुम दिखा रहे हो ये मेरा नहीं है, ये काला वाला बैल मेरा है। अरे देखो भैया, तुम ऐसे करोगे तो फिर मुझे जाना होगा टीकू सेठ के पास और मुखिया जी के पास। हाँ, तूने मुझे सादा बैल दिया था, मैं तुझे सादा बैल वापस कर रहा हूँ। अब तू मेरे साथ तिकड़म मत खेल। हाँ हाँ, चलो चलो टीकू सेठ के पास, चलो मुखिया जी के पास, वहीं पर फैसला हो जाएगा। अब मेरा बैल ये नहीं है। मुखिया जी, सेठ जी, देखिए ये मेरे बैल ले लिया है इसने और मुझे वापस नहीं कर रहा है। अरे ये क्या बात हुई? क्यों भाई भैरव, ये क्या तमाशा है? टीकू सेठ बोल पड़ा। सेठ जी, बात है कि आप इससे पूछिए कि ये बैल इसका नहीं है। अरे ठहरो, तुम लोग सब चुप करो। मकालू, मुझे ये बता, यहाँ एक काला बैल है, एक सफेद बैल है, तेरे बैल का रंग क्या था? मालिक, मेरे बैल का रंग था सादा, लेकिन ये सादा वाला मेरा नहीं है, ये काला वाला मेरा है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? तूने सादा बैल दिया तो तुझे सादा बैल ही मिलेगा ना, काला बैल तेरा कैसे हो जाएगा? क्यों टीकू सेठ? हाँ हाँ भाई, एकदम ठीक कह रहे हो मुखिया, बात तो सही है, ये तो बैल इसी का है। देख भाई कालू, ये आखिरी फैसला है, बार बार की चिक चिक मुझे पसंद नहीं है। तूने सादा बैल दिया था, तेरा सादा बैल वापस हुआ, ये काला बैल इसका है और इसका ही रहेगा। चल अब यहाँ से जा, वरना सजा दे दूंगा तुझे। अरे मुझे तो लगता है गहरे रंग से उसने हमारे बैल को रंग दिया है। मैं भी बताऊंगा भैरव को, मैं कालू नाम है मेरा, मेरे बैल को ऐसे कोई नहीं छीन सकता। अरे मन्नू, कहाँ चला गया? दिन भर से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मन्नू, अरे मन्नू, तू कालू के साथ क्यों घूम रहा है? अरे क्या बोल रहा है? ये तो मेरे भाई का बेटा है। ए कालू, ज्यादा होशियार मत बन, ये मेरा बेटा है, तूने इसे सफेद रंग से क्यों पोत दिया है? क्या बात कर रहे हो? ये मेरे भाई का बेटा है और मुझे परेशान मत करो, वरना मैं मुखिया जी के पास लेकर चला जाऊंगा। अरे मुन्नू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बाबा तुम चुप रहो, मुझे कालू काका ने कहा है और आइसक्रीम खिलाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुन्नू कुछ नहीं बोल रहा था, भैरव समझ गया। अरे माफ कर दे कालू, मैं समझ गया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार हो गई सो हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। मैं समझ गया हूँ, तू चाहे तो वो सफेद वाला भी रख ले और अपना काला वाला भी ले जा, ये कुछ नहीं पक्के रंग है, 6-7 महीने में उतर आएंगे, फिर तुम्हारा बैल बिल्कुल पुराने जैसा दिखने लगेगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखा कैसा लगा तुझे? एक बच्चे को मैंने रख लिया तो तेरी जान निकलने लगी। अब मैंने भी उसे बचपन से पाला है, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और तू मुझसे उसे छीन रहा। तुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी? अरे माफ कर दो, अब समझ गया हूँ, मेरी बहुत गलती थी, मैं जान गया हूँ। अब क्या जान लोगे मेरी? अरे तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है, और मैं वो सफेद वाला बैल भी नहीं दूंगा तुम्हें, ये तुम्हारी गलती की सजा हुई। अरे मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, ले जा, तुझे बैलों की ऐसे भी कमी थी, अब तेरा जोड़ा पूरा हो गया, मेरा बेटा मुझे दे दे। मैं इस चीज के लिए मुखिया के पास नहीं जाना चाहता, लोग क्या कहेंगे, मैं और बेइज्जती सहना नहीं चाहता। चलो ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारी बात और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये मौका आखिरी है। दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत भारी पड़ेगा। अरे नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। जाओ मुन्नू,
पापा तुझे आइसक्रीम दिला देंगे। धत तेरी की, मेरे पापा तो कुछ नहीं दिलाते। अरे दिला देंगे, जाओ जाओ। अरे दिला दूंगा, आजा आजा। बहुत आराम से अच्छे से खेती करने लगा था। बारिश हो रही थी। कालू अपने घर में बैठा खाना खा रहा था। बिजली उसे खाना दे रही थी। और जी, इस बार की फसल कैसी हुई है? अरे मेरी फसल तो बहुत खराब हुई है, हर बार की ही तरह खराब ही हुई है। और भैरव की? भैरव की भी फसल खराब हो गई है। मेरे में तो धीरज भी है। भैरव तो एक नंबर का लालची है और लालची होने की वजह से ज्यादा मुनाफा के चक्कर में अपनी फसल को खुद ही खराब कर लेता है। मेरी तो पता नहीं मिट्टी खराब है कि क्या है। अरे वो तो है, छोड़ो भैरव की बात, अपनी देखो और अपनी फसल अच्छी करने की कोशिश करो। अरे बिजली, बार बार करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। जाता हूँ, देखता हूँ। अब मिट्टी में पानी देने का वक्त आ गया है। ठीक है, जाओ फिर। अरे भैया, तुम आए हो? हाँ भाई, बारिश हो रही थी, सोचा देखूं खेत में कितना पानी जमा है, वरना आरी काट कर अगर पानी निकालना होगा तो निकाल दूंगा। तेरे खेत में तो बहुत पानी जमा हो रहा है। हाँ भैया, अब मैं तो अभी पानी नहीं निकालूंगा। अरे भाई, पानी नहीं निकालेगा, ज्यादा पानी फसल के लिए नुकसानदायक होती है। अरे अभी फसल लगाया कहाँ है? अरे फिर भी ये पानी तो मिट्टी ही सोखेगी ना। अब मुझे ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम्हें अगर लगता है तो अपने खेत की आली काट दो और पानी निकाल दो। मुझे तो अभी पानी चाहिए इसमें। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी जमीन तो थोड़ी ढलान वाली है, इसलिए इसमें ज्यादा पानी जमा भी नहीं हुआ है। तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो। अरे बड़ा देर लगा दिया आपने आने में। हाँ गौरी, अब तो आ गया हूँ ना, दो कुछ खाने पीने का। हाँ हाँ, बना रखा है, आओ बैठो। और कैसे है खेत? अरे खेत तो ठीक ही है। वो कालू भैया पहुँचा था वहाँ पर, मुझे ज्ञान देने लगा, ज्यादा पानी खेतों में मत रखो। खुद की आली नहीं काटी और मुझे कह रहा था आली काट कर खेत से पानी निकाल दो। तो तुमने क्या किया? अरे धत्तेरी की, मैं पागल हूँ जो पानी निकालूंगा? ये ऊपर वाला पानी दे रहा है, कम से कम पानी जमा रखूं, वरना घड़े घड़े भर कर लाने में हालत खराब हो जाती है। अरे लेकिन मुझे लगता है कालू भैया ठीक कह रहे थे। अरे तुम बकवास मत करो, भिंडी तोरी दाल देखो, खेती मत देखो। दो, मुझे खाने को दो। अच्छा, ला रही हूँ। अरे भैया, ये हमारी फसलें खराब क्यों हो रही है? अरे पता नहीं, हमारी किस्मत खराब है। अरे मेरा तो मिट्टी का दोष है, तेरा क्या है? तू तो पानी डाल देता है, कभी खाद ज्यादा डाल देता है, तेरे अंदर लालच ही इतना है। अरे नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता है, कुछ तो बात है। सबकी फसल होती है और हमारी ही नहीं होती है। क्या बात होगी? कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, कुछ बात तो जरूर है। कहाँ जा रहे हो?
अरे तुम दोनों इधर आओ जरा। अरे भैया, कौन है ये भिखमंगा? गांव में पहली बार देखा है। अरे चुप करो, चलकर देखते हैं, कुछ मदद चाहिए होगी इसे। अरे भैया, हमारे पास इतनी समय कहाँ। अरे चलो तो। अरे तुम दोनों कौवे किसके बेटे हो? झुमरू के बेटे हो क्या? हाँ, हम झुमरू के ही बेटे हैं। पर आपको कैसे पता? अरे आज से 10 साल पहले मैं इस गांव में आया था। बहुत भूखा था, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा था, पर तुम्हारे पिता ने अपने पास खाना न होते हुए भी मुझे खाना खिलाया था। अरे तांत्रिक बाबा, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो इस गांव में आ गया हूँ अचानक से, रास्ता भटक कर। भूख लगी है। तांत्रिक बाबा, आओ आप हमारे साथ खाओ। हमारे पास खाना कम जरूर है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, नहीं, अगर खाना कम है तो मुझे खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा आओ ना, सब हो जाएगा। और बताओ, बहुत दिनों बाद यहाँ आया तो पता चला झुमरू की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके 2 बेटे हैं, कालू और भैरव। किसी ने बताया इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो मैं भी यहाँ आ गया देखने के लिए। तुमसे मुलाकात हो गई बच्चों। और बताओ कैसे हो? अरे बाबा, क्या भाग्य है हमारे पिता ने भी कष्ट किया और हम भी कष्ट कर रहे हैं। हमारी जमीन से फसलें ही अच्छी नहीं होती बाबा, और क्या कहना। हाँ बाबा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, और क्या कहें आपसे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों को एक कीमती चीज दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ये लो, ये बीज हैं। ये बहुत अच्छे नींबू के बीज हैं और बहुत बढ़िया बिक्री होगी इन बीजों की। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जिस दिन लालच किया उस दिन बुरी तरीके से फंस जाओगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, याद रखना। ठीक है, अब तुम लोग घर जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। अरे ये तो बहुत अच्छा है। कल जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी फसल लगा दूंगा। उस कालू भैया से पहले इस गांव में सबसे अच्छी फसल मेरी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा धनी भी मैं ही होना चाहिए। अरे तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो? अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ और न ही मैं कुछ ज्यादा चाह रहा हूँ। जैसा देखो, लेकिन याद रखना, तांत्रिक बाबा ने कहा था लालच नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। अरे नहीं, मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं होगी, तुम परेशान मत हो। धत तेरी की, ये साला कमीना तो पहले ही आकर यहाँ पर बीज छींट रहा है। मैं भी छींट देता हूँ, जल्दी जल्दी पेड़ बड़े हो जाएंगे। अरे वाह, इस बार हमारी जमीन में फसल हुई है, क्यों भैरव? हाँ भैया, इतने सालों तक तो कभी कोई फल देखने को मिला ही नहीं। चलो कम से कम इस बार तो फसल हुई है।
अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी जल्दी खाना लगाओ मेरे लिए। फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं भैया की फसल खराब कर दूंगा। मैं जहर लेकर जाऊंगा और आज भैया की फसल में छींट आऊंगा। अरे ये गलत काम है, मत करो, कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। तुम्हें लगता है तांत्रिक उल्लू की बात याद नहीं है? उन्होंने कहा था ज्यादा लोभ मत करना। अरे तुम चुप करो, तुम सिर्फ खाना बनाओ, भिंडी तोरी दाल देखो, मुझे मत देखो। अब मैं तुम्हें अमीर बनता नहीं देख सकता, ये लो। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरी फसल कैसे बर्बाद हो गई? अरे भाई, कल तक तो फसल अच्छी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? तेरी फसल क्यों बर्बाद हो गई? भाई मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। अरे भैया, पता नहीं कैसे बर्बाद हो गई। हो जाता हूँ घर, अब यहाँ खड़ा रहने से क्या मिलने वाला है। बिजली, तुम सही थी, तुमने कहा था कि ना करूं ऐसा। मैंने भैया के फसल में जहर दी, लेकिन वो जहर मेरे ही घर में आ लगी है। मेरी फसल बर्बाद हो गई। तूने ये बहुत गलत किया। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया था, और देखो मुझे क्या पता चलता है कि तुमने फसल में जहर दिया था। ये तो बहुत बुरा है भैरव, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया माफ कर दो मुझे, मेरे अंदर जलन और लोभ बढ़ गया था भैया। इस जलन और लोभ की वजह से ही मैंने अपना ही नुकसान करवा लिया है। मुझे माफ कर दो भैया, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ मिलकर रहूंगा भैया। देख छोटे, तांत्रिक बाबा ने साफ साफ कहा था ज्यादा लोभ नहीं करना, लेकिन तू लोभ में बार बार फंस जाता है। चल कोई बात नहीं है, अब मेरे खेतों में जो फसल है उसे बेचेंगे और उसकी कमाई से मैं तुम्हें भी कुछ दे दूंगा, ताकि तुम्हारा भी घर चल पड़े। ठीक है भैया, अगर तुम ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, चल फिर ऐसा ही करेंगे। अरे भैरव, जा एक बैलगाड़ी वाले को बुला ला, बहुत सारे नींबू हो गए हैं। हाँ भैया, जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, तुम दोनों की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अरे नहीं मंगरू भैया, ये फसल तो भैया की है, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूँ। अरे वाह वाह भैरव, तू भी बहुत बदल गया है, अच्छी बात है। चल बैलगाड़ी में माल चढ़ा, मंडी पहुँचा देता हूँ। ले भाई, अगर और जरूरत पड़े तो मांग लेना, लेकिन अब तू फिर से वैसी हरकत मत करना। और ये ले, मेरे पास कुछ बीज अभी भी पड़े हुए हैं, तू इन बीजों से अपने खेत में फिर से फसल लगा। भैया तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बीजों को नहीं लूंगा, मैं खुद से ही खेती करूंगा। चाहे जैसी हो, जो फसल हो, उसी फसल का इस्तेमाल करूंगा। और भैरव खुद से ही खेती करने लगता है।